दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करूंगा जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पे आके पहुंच चुका है और यहां से उस क्या प्राइस एक्शन का डेवलपमेंट होता है और किस तरह का वॉल्यूम की क्रिएशन होती है, किस तरह की ओपन इंटरेस्ट की क्रिएशन होती है। उसके बाद यहाँ से उस स्टॉक की फर्दर मूवमेंट डिसाइड किया जा सकता है और या हम एक बहुत ही क्रॉस रोड्स पे आके खड़ा है ये स्टॉक और यहाँ से एक स्टॉक अच्छा मूवमेंट दे सकता है आइदर साइड। तो आज हम उस स्टॉक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसा मूवमेंट हमें मिल सकता है और क्या रैशनल है उस मूवमेंट की, ये भी जरूरी है देखने के लिए। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, अभी जो काफी चर्चा में भी है और जनरली अभी जो सेंटीमेंट है बैंक्स को लेके, पीएसयू बैंक्स को लेके खासकर बहुत ही ज्यादा बेरिश है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स में ये चार्ट्स पे कुछ ऐसे इंडिकेशन दिख रहे हैं जो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक सपोर्ट की तरह काम कर जाए और अगर टूट जाता है सपोर्ट तो आइदर वे मूव आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक दो जो बेरिश नहीं, मैं आपके साथ थोड़ी कुछ बुलिश बायस शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी हमारे बुलिश बायस को कंफर्म करने के लिए। तो ये मंथली चार्ट है। तो सबसे पहले जो एक सपोर्ट का एरिया मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये एरिया एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है फ्यूचर में, पास्ट में भी। और आप देखो कि किस तरह से यहाँ पर हर एक लेवल्स पे मंथली चार्ट है फ्रेंड्स। देखिए कई बार और मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर ये प्रेजेंट में ये पास्ट में ये लेवल्स ने किस तरह से काम किया है सपोर्ट का। तो अभी जो कैंडल है मंथली कैंडल, हालांकि अभी एक वीक बाकी है मंथली जो टाइम फ्रेम खत्म होने में, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ कि देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ये कैंडल यहाँ पर रुका हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मंथली का। तो अगर यहाँ पर होल्ड कर जाता है और यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न हमें वीकली में दिखता है, जैसे कि समझ लीजिए कोई हैमर दिखा या कोई बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख जाता है वीकली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स पे, तो ये हमें अज्यूम हम कर सकते हैं कि कुछ पुल बैक हमें मिल सकता है। तो ये एक ठो आर्ग्यूमेंट है, बुलिश आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट के लिए आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची को यूज करके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे तो जहां पर ये शुरू हुआ था, ये मंथली रिट्रेसमेंट अगर आप देखो तो मंथली चार्ट्स पे 61.8% पे रिट्रेस किया है एसबीआई ने। तो अगेन 61.8% एक गोल्डन रेशियो है जहां पर हम जानते हैं कि किस तरह से स्टॉक्स आके यहाँ पर बिहेव करती है। जनरली देखा जाता है कि 61.8% को स्टॉक जो होती है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं स्टॉक्स जनरली। तो यहाँ पर देखिए पहले भी यहाँ पर देखिए 61.8% को जो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया है। अभी फिलहाल 61.8% पे आके रुका हुआ है एसबीआई। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहूंगा एसबीआई के चार्ट पे। फ्रेंड ये हमारा मूविंग एवरेज का टेम्पलेट है जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और ये देखिए, ये मूविंग एवरेज सॉर्सर फॉर्मेशन हम बोलते हैं। जहां पर ये मूविंग एवरेज सॉर्सर की तरफ फॉर्म होती है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेजेस ने सॉर्सर बनाया है और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे ये एरिया जो है एक अच्छे सपोर्ट में बदले। तो ये मूविंग एवरेज सॉर्सर का काम करती है। मूविंग एवरेज की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, ये हमारी वेबसाइट है prorsi.com और यहाँ पर ये देखिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम बात करते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट, चॉइस ऑफ प्रेशर जोन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोप और एडीएक्स के साथ इसे यूज करके तो आप यहाँ पर आओगे तो इसके साथ साथ देखिए इंडिकेटर्स पे भी काफ़ी जोर है हमारा। और ये देखिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हम लोगों ने नया मॉड्यूल इसमें ऐड किया है और आरएसआई पे बहुत एक्सटेंसिवली काम होता है। तो अगर आपको और डिटेल जानना है इस प्रोग्राम के बारे में तो ये हमारे पेज पे आ जाइए। आपको हैंड होल्डिंग
हम 1 साल के लिए आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, जहाँ पर हम हर एक संडे मास्टरमाइंड सेशंस करते हैं। तो इस सेशंस में आपकी कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, हम एड्रेस कर देते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक रियल टाइम व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे हम, और वहाँ पर भी आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ और अपने विचार शेयर कर सकते हैं अलग ट्रेडर्स को। तो आपको अगर इस प्रोग्राम के बारे में और भी जानना है तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर वेबसाइट पे आके prorsi.com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आके ये मास्टर ट्रेडर पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने एनालिसिस के पास। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज सॉर्सर्स जो बनते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन होते हैं चार्ट्स पे, जो यहाँ पर एसबीआई में बनता दिख रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर दिख रहा है हमें। और अब हम चलते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन बना हुआ है, देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊं। देखिए ये आरएसआई जो है मंथली चार्ट्स पे अभी ऑल टाइम लो पे चला गया। मतलब कि जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट हुआ है, उसके बाद पहली बार आरएसआई जो है एक लो पे, मंथली लो टाइम, लाइफ टाइम लोस पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम डिप है और बहुत बड़ा ओवरसोल्ड जोन है। तो ओवरसोल्ड जोन का मतलब ये तो नहीं होता कि हाँ ट्रेंड अचानक में चेंज हो जाएगी, लेकिन हाँ ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा सा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्लोप नीचे की तरफ है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ये आरएसआई का जब स्लोप चेंज होने लग जाए या स्लोप चेंज होने, थोड़ा सा बदलने लग जाए, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि ये इंडिकेशन हो कि एक बाउंस हमें मिल जाए। वीकली चार्ट पे आके देखेंगे तो हमें वीकली चार्ट पे तो खैर कुछ उतना नहीं, डेली चार्ट पे आके देखते हैं। तो डेली चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपको दिखना चाहिए। ये देखिए लास्ट में जो कैंडल्स हुए हैं, जो लास्ट में जो कैंडल्स बने हैं, लास्ट जो सेशंस में कैंडल्स बने हैं, ये कैंडल्स की साइज देखिए, छोटे कैंडल्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट 3 सेशंस में यहाँ पर इसमें सेलिंग की जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम रही है। एसबीआई में सेलिंग की इंटरेस्ट बहुत कम रही है। लेकिन आप इन कैंडल्स को अगर वॉल्यूम्स के साथ मिलाओगे या वॉल्यूम्स के साथ मैच करोगे तो देखोगे छोटे कैंडल्स पे बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। ये एक तो कॉन्फ्लिक्ट है जो हम अपने वीएसए के मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलिंग इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक तो फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न भी बनता दिख रहा है हमें एसबीआई में। तो एक वेज फॉर्मेशन है ये एसबीआई में। तो अब हमें वेट करना है। देखिए कंफर्मेशन अभी तक हमें मिली नहीं है, कहीं से भी कोई भी तरह की कंफर्मेशन नहीं मिली कि यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हो गया कि ये लॉन्ग हो, इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं या फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। हमें चाहिए एक तो बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल जो कि या बुलिश एनगल्फिंग हो, जो हैमर हो या कुछ भी हो, ऐसा एक कैंडल जो इस रेंज को तोड़ दे। और खासकर अगर ये कैंडल हमें वीकली चार्ट्स पे मिले तो वो सोने पे सुहागा होगा। तो वीकली चार्ट्स पे अगर हमें इस टाइप का कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए या कोई हैमर कैंडल मिल जाए तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा हम लोगों के लिए, ये बताने में कि ये हो सकता है कि डाउन ट्रेंड जो है वो अभी हॉल्ट हो गई है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हमें मिलेगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप। तो ये आप यहां पर ओपन इंटरेस्ट में ये बिल्डअप देखिए, लास्ट में इधर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। ये अगर लास्ट की 3-4 कैंडल्स आप मिलाओ और यहाँ पर देखो लास्ट 4 कैंडल में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो फ्रेंड्स जनरली देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जब साइडवेज जोन में हो तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जब तक ये जोन को तोड़े नहीं, ये ओपन इंटरेस्ट अब बिल्डअप जो हुई है वो लोगों ने फ्रेश पोजीशन नया क्रिएट किया है कि शॉर्ट किया है कि लॉन्ग किया है, ये पता चलेगा जब ये रेंज टूटेगी। रेंज अगर ऊपर की तरफ टूटेगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और रेंज अगर नीचे की तरफ टूटेगी तो ये अगर शॉर्ट बिल्डअप हुआ हम अज्यूम करेंगे। और ये फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, ये कोई ऑप्शन का या किसी भी उसका ओपन इंटरेस्ट, ये फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है। और आपको यहाँ पर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लास्ट के 3-4 कैंडल्स में ये अच्छा ओपन इंटरेस्ट का क्रिएशन हुआ है, एक अच्छी तरह से ओपन इंटरेस्ट की क्रिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन ये है कि एसबीआई को आप अपने वॉच लिस्ट पे रखो, और अगर आपको कोई अच्छा सिग्नल मिलता है
लॉन्ग जाने के लिए तो लॉन्ग जाओ। शॉर्ट के लिए अगर हम क्या करना होगा, अगर हम सोचते हैं कि नहीं एसबीआई हो सकता है और भी गिर जाए या हो सकता है कि इसमें अभी वीकनेस और हो, तो शॉर्ट के लिए हमें इस लेवल्स का डेफिनेट तरह से टूटने का वेट करना पड़ेगा। इन लेवल्स का एक डेफिनेट टूटने का मतलब कि अच्छा बड़ा कैंडल हमें चाहिए जो कि इन लेवल्स के नीचे बंद हो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और साथ में कंफर्मेशन। तो अगर इन लेवल्स के नीचे एसबीआई बंद हो जाता है और ये सपोर्ट को एसबीआई तोड़ देता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो एक डीप टारगेट है जो कि 80-85 के लेवल्स का है। तो इसका देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये नेक्स्ट कंसोलिडेशन इस जगह पे है तो ये 80-85 के लेवल्स का कंसोलिडेशन है। लेकिन मैं आपको वापस, मेरा बायस थोड़ा सा बुलिश है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखिए कोई जरूरी नहीं हो मैं सही हूँ, मेरा बायस थोड़ा सा बुलिश है क्योंकि ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए सपोर्ट का। क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत बार इस लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। देखते हैं आने वाले टाइम पे एसबीआई क्या करता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा और इसको जरूर से ट्रैक करते रहिएगा। एसबीआई आने वाले टाइम पे अच्छी मूव दे सकता है आइदर साइड। ये मैं आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, सबसे बेसिक जरूरी है, ना ये किसी भी तरह का मेरे तरफ से आपको बाय ऑफर या सेल ऑफर है। आप अपनी बुद्धि अपने सूझबूझ को इस्तेमाल करके ही इन्वेस्ट करिएगा। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकता है, आपका कैपिटल आप लूज भी कर सकते हो, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तो आपको अपनी सूझबूझ अपना ज्ञान लगा के काम करना